हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, साथ में प्रकाश के अपवर्तन और उसके भी नियम। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जिसमें किरण पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसके पश्चात परावर्तक सतह से क्या होती है, टकरा जाती है और टकराने के पश्चात क्या होती है, वापस अपने माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। तो दर्पण में जो हम अपना चेहरा देखते हैं वो सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश के परावर्तन का, क्योंकि उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देता है परावर्तित होकर। इसके दो नियम हैं। पहला नियम चित्र द्वारा समझते हैं। तो पहला नियम है, ये जो आपतित किरण आ रही है और ये जो परावर्तित किरण जा रही है और इस जो बिंदु में अभिलंब डाला गया है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो इसे ये क्या है, पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यानी अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। यानी कि अगर ये 90 है तो 90 पूरे बराबर होने चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं, आप परावर्तन के नियम कहलाते हैं। इसे एंगल आई द्वारा भी दर्शाया जाता है और इसे एंगल आर द्वारा भी दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और दिशा में परिवर्तन होता है और इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पेंसिल को पानी के गिलास में रखा जाता है, भरा हुए गिलास में, तो पेंसिल कैसे दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। और एक अच्छा उदाहरण है, जब हम तालाब में या कोई मछुआरा है वो मछली मार रहा है तो क्या करता है, वो मछली की वास्तविक स्थिति को भेदने के लिए मछली के जैसे दिखाई दे रही है उसे थोड़ा आगे वो क्या करता है, निशाना लगाता है, क्योंकि वो अनुभवी है। और मछली क्या होती है, अपवर्तन के कारण थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, तो इसीलिए उसके वास्तविक स्थिति को भेदने से ही मछली पकड़ी जा सकती है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जानते हैं। तो इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी थोड़ा सा डिफरेंस उसमें परावर्तित होता है और यहाँ क्या हो गया है, अपवर्तित किरण हो गया है। अब दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो किसी निश्चित दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये क्या है, दूसरा नियम है। साइन आई और बटे में क्या है, साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है।